ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः, सूर्य देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। पिछली कक्षा में हमने वास्तु के कुछ प्रमुख सूत्रों की बात की थी। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम दिशाओं की बात करेंगे। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और कौन कौन सी दिशाएं होती हैं। इन्हीं दिशाओं की बात करें। सबसे पहली दिशा पूर्व दिशा। पूर्व दिशा कौन सी है? जहां से प्रातःकाल सूर्य महाराज उदय होते हैं, वो पूर्व दिशा है। और इस पूर्व की दिशा को नाम ही सूर्योदय की दिशा कहा जाता है, अर्थात जहां से सूर्य पहले प्रातःकाल में उदित होते हैं हमको प्रकाश देने के लिए। और दूसरा महत्व पूर्व दिशा का, यह अग्नि तत्व की प्रधानता वाला दिशा है। इसको पितृ स्थान, पितृ दिशा भी कहा जाता है और इसीलिए इस दिशा को सदैव साफ खुला रखने की आदेश है वास्तुशास्त्र के अनुसार। क्योंकि जब सूर्योदय में सूर्य की किरणें हमारे सीधे आएंगी आगे की तरफ, हमारे भवन की तरफ, भवन के अंदर, तो क्या होगा? सुप्ता आएगी, सूर्य की रश्मियां, सूर्य की किरणें हमारे को प्रकाशमान करेंगी। दूसरी दिशा पश्चिम दिशा है। जहां सूर्य उगता है उसके ठीक पीछे हम सूर्य की तरफ मुंह करके खड़े होंगे तो हमारे बिल्कुल पीछे पश्चिम दिशा है। पश्चिम दिशा में क्या होता है? सूर्य अस्त होते हैं। सूर्यास्त की दिशा या इस दिशा को वायु की दिशा भी कहते हैं। उसी प्रकार की चंचलता पश्चिम दिशा से देखी जानी जाती है। यह दिशा व्यापार हेतु शुभ है, किंतु पश्चिम दिशा निवास हेतु शुभ नहीं है। इस दिशा में लक्ष्मी का वास होता है। यदि पश्चिम दिशा ढकी हुई हो और यह हिस्सा भवन का, औद्योगिक स्थल का ऊंचा हो तो यह शुभ माना गया है, अच्छा माना गया है। तीसरी दिशा कौन सी है? उत्तर दिशा। उत्तर दिशा को जब हम सूर्य की तरफ खड़े हैं, सूर्य की तरफ सूर्योदय के समय आगे पूर्व दिशा, पीठ के पीछे पश्चिम, बाएं हाथ की तरफ उत्तर दिशा है। इस बाएं हाथ की तरफ की उत्तर दिशा को मातृभाव की दिशा भी कहा जाता है। यह जल तत्व की दिशा है। इस दिशा को खाली रखना चाहिए। इस दिशा में ट्यूबवेल या पानी के टैंक बनाए जा सकते हैं। यह कुबेर की तिजोरी की दिशा है। विद्या के अध्ययन करने के लिए भी यह उत्तर दिशा शुभ है। उत्तरमुखी भवन, उत्तरमुखी खिड़की या दरवाजे शुभ हैं। इस दिशा को पूजन के लिए भी शुभ माना जाता है। पूजन और मंदिर स्थापन करने के लिए भी उत्तर की दिशा अच्छी है। चौथी दिशा बाएं हाथ की तरफ, जब हम सूर्य की तरफ खड़े होते हैं, उत्तर दिशा थी, और दाएं हाथ की तरफ दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा को यम महाराज की भी दिशा कहा जाता है, माना जाता है। यह पृथ्वी तत्व प्रधान दिशा है। इस दिशा से धैर्य तथा स्थिरता का रूप पता चलता है। दक्षिण दिशा से बुराइयों का नाश, बुराइयों का दूर होना, बुराइयां डेनाट होना, अच्छाइयों की तरफ भी इशारा करती है, ले जाती है। इस दिशा को बंद रखना चाहिए, क्योंकि नहीं सारी चीजें, बहुत सारी चीजें, धन दौलत सारी ड्रेन हो जाएंगी। इस दिशा में ऊंचा निर्माण करना, भारीपन रखना आवश्यक है, अच्छा है, शुभ है। और दक्षिण दिशा की तरफ यदि खिड़की दरवाजे हों भी तो उनको बहुत कम प्रयोग में लगाना चाहिए, और यदि संभव हो तो उनको बंद कर देना चाहिए। ये तो बात थी चार मुख्य दिशाओं की। अब अगली बात ईशान कोण। ईशान कोण कहते हैं उत्तर पूर्व। ईशान कोण को, उत्तर पूर्व स्थान को अत्यंत पवित्र स्थान माना गया है। यह ज्ञान, विवेक, धैर्य और साहस का स्थान है। ईशान कोण सभी कष्टों से मुक्ति देने वाला है।
ईशान कोण में कुआं, बावड़ी या पानी का हौज रखना, टैंक रखना लाभप्रद होता है। पूजा स्थल होने से मानसिक शांति होती है। और यदि ईशान कोण दूषित हो तो यह कष्टकारी है, कलह देने वाला है, तरक्की में रुकावट देने वाला है, कोर्ट कचहरी मुकदमे देता है, वंश वृद्धि में भी रुकावट पैदा करता है। इसलिए ईशान कोण यथासंभव छोटा या हल्का होना चाहिए। दूसरा, आग्नेय कोण, दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट। अग्नि तत्व का प्रभुत्व इस दिशा में होता है। इस दिशा का स्वास्थ्य से सीधा संबंध है। यदि आग्नेय कोण दूषित हो तो स्वास्थ्य संबंधी अनेकानेक परेशानियां आती हैं। इस दिशा में धूप, दीप, होम, हवन इत्यादि कर्म करने, रखने, भंडार करने शुभ हैं। यदि दक्षिण पूर्व की दिशा या आग्नेय कोण पर किचन हो, भोजनशाला हो, तो अन्न, शरीर, मन, बुद्धि की शुद्धि होती है। इस दिशा में आग्नेय कोण में बिजली के उपकरण रखना भी शुभकारी है। दक्षिण दिशा शयन के लिए, शयन कक्ष के लिए अशुभ है। यह दिशा अग्नि तथा आकस्मिक दुर्घटना की संभावना भी देती है। फिर अगला दिशा आती है नैऋत्य कोण या नैऋत्य दिशा, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम से यह दिशा शत्रु और शत्रुओं के भय का नाश करने वाली है। यदि दक्षिण पश्चिम दिशा नैऋत्य कोण दूषित हो तो उस घर में, भवन में रहने वाले जातकों का चरित्र भी दूषित होता है और यह दिशा शुभ कार्यों के लिए वर्जित है। ऋण, कर्जा इस शक्ति का कोण है। भरी हुई हो अगर यह नैऋत्य कोण की दिशा और वजनदार चीजें, भारी चीजें संग्रह की हैं, रखी हैं तो शुभ मानी गई। पूरे भवन में यदि नैऋत्य कोण ऊंचा है तो सिर्फ नैऋत्य कोण ही ऊंचा होना अच्छा माना गया है। सबसे ऊंचा नैऋत्य कोण शुभ माना गया है। सेफ्टी टैंक अगर बनाया जाता है इस नैऋत्य कोण में तो जातकों को कर्जा, मुकदमा होता है, हानि होती है, लॉस होता है, शत्रुओं का भय बढ़ता है, भूत प्रेत की बाधा भी बढ़ती है और ऐसे भवन में रहने वालों को अल्पायु का योग बनता है, दुर्घटना का भी योग बनता है। वायव्य कोण, उत्तर पश्चिम, इस कोण से पूर्व की ओर हवा चलती है, इसलिए इसको प्राण वायु या प्राण देने वाली वायु की दिशा भी कहा गया है, क्योंकि वायु तो सबके लिए आवश्यक है। अतः वायव्य कोण में उत्तर पश्चिम में ऊंचा निर्माण नहीं करना चाहिए। यह कोण जो है जातक जातिकाओं को दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य का केंद्र बताती है। यदि शुभ स्थिति में है तो उस भवन में रहने वाले जातकों की उम्र अधिक होती है, नहीं तो फिर उसमें शक्ति और स्वास्थ्य और आयु की कमी हो जाएगी अगर खराब है। और यही दिशा संबंधों को भी प्रभावित करती है, अच्छे बुरे जो भी हैं। यदि वायव्य कोण या उत्तर पश्चिम की दिशा दूषित हो तो जातक शत्रुओं की तरह व्यवहार करता है या उसके साथ भी दूसरे लोग शत्रुओं की तरह व्यवहार करते हैं। इस और दूषित होने पर उस जातक की शक्ति खराब होती है, ह्रास होती है, आयु क्षीण होती है, कम होती है और ऐसे जातकों को घमंडी तथा परवासी बनाता है। अब आज इन 8 दिशाओं के बाद आज की कक्षा यहीं तक। अगली कक्षा में हम फिर आगे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से ना भूलें। अपने सुझाव भी दें, अपने